हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ये ड्यूल कनेक्शन के बारे में बनाने जा रहा हूं कि ड्यूल कनेक्शन जो होता है वो कैसे होता है और ड्यूल कनेक्शन का सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, सभी चीजों के बारे में बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक ताकि आपको भी कनेक्शन समझ में आ पाए कि ड्यूल कनेक्शन कैसे करते हैं। और जो इसका सेकंड वीडियो जाएगा पूरा प्रैक्टिकली में जाएगा कि जो ड्यूल कनेक्शन होता है उसका वायरिंग कैसे करते हैं हमारे स्टूडेंट, उसका पूरा पैनल बनाएंगे और पैनल बना करके उसका पूरा वायरिंग करेंगे ताकि आपको भी समझ में आ पाएगा। तो उस चीज जरूर आप देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो इस पार्ट्स का नाम है ये आपका है 3 पोल एमसीबी। ये आपका जो है वो 3 पोल एमसीबी है। ये आपका 2 पोल एमसीबी है। ये आपका ट्रिप इंडिकेटर, ये आपका ऑन इंडिकेटर और ये आपका ऑफ इंडिकेटर। इसके साथ साथ में ये आपका जो है इसको बोलते हैं OLR, जो यहाँ पे लिखा गया है। ये आपका कॉन्टेक्टर, कॉन्टेक्टर के ऊपर जो है कि ये आपका एडन ब्लॉक, इसको एडन ब्लॉक बोलते हैं। इसके साथ साथ में ये आपका मोटर, ये आपका मोटर, ये आपका एनसी स्विच, ये आपका एनओ स्विच। यानी इसके द्वारा जो है इतना ही ये सारा पार्ट्स होता है। इन सभी पार्ट्सों के द्वारा जो है कि कनेक्शन बनाया जाता है, जिसमें सबसे मुख्य आपका होता है एमसीबी। एमसीबी का कार्य क्या होता है और एमसीबी क्यों लगाते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा एक एक चीजों को। एमसीबी, अगर मान लीजिए ये मोटर आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है, मोटर आपका नहीं चल रहा है और इस पैनल के अंदर कहीं ना कहीं से फॉल्ट है, उस दौरान आप क्या करेंगे, सबसे पहले एमसीबी को गिराएंगे। यानी ये आपका कंट्रोलिंग का एमसीबी और ये आपका पावर का एमसीबी, जब दोनों को आप डाउन करेंगे यानी गिराएंगे, उस दौरान इधर का पूरा कनेक्शन बंद हो जाएगा और इधर कहीं भी फॉल्ट है आप उसको इजीली सही कर पाएंगे या फिर उसका आप कनेक्शन कर पाएंगे। तो इसके लिए जो है कि आप दोनों एमसीबी को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, गिराना पड़ता है। अब इसके बाद में जो मोटर होता है, मोटर के ऊपर आपकी 3 सप्लाई जाती है। एक आपका आर जाता है, दूसरा वाई, तीसरा बी। यानी जो 3 फेज की जो सप्लाई आपके मोटर के ऊपर जाती है, यहां से आपका एमसीबी से आउटपुट करता है, कॉन्टेक्टर पे जाता है, कॉन्टेक्टर से निकल के OLR, OLR से निकल करके मोटर। अगर आप इस एमसीबी को गिरा देंगे तो जो 3 फेज की सप्लाई है यानी आपका आर, वाई और बी, ये तीनों सप्लाई क्या होगा, आपका कट जाएगा। जिससे आप जो है कि आर, वाई, बी यानी जो 3 फेज की सप्लाई है, आप तीनों जो है कि इसके अंदर काम कर सकते हैं इजी वे में, अगर कहीं से भी कोई फॉल्ट आता है तो। अब इसके साथ साथ में ये आपका जो कंट्रोलिंग का कनेक्शन होता है, कंट्रोलिंग के अंदर एक फेज और एक न्यूट्रल जाता है। क्या क्या जाता है, फेज और न्यूट्रल, 2 सप्लाई आपके कंट्रोलिंग के अंदर जाता है। आप क्या करेंगे, अगर इसको डाउन कर देंगे आप यानी गिरा देंगे, ठीक है, तो आप जो है कंट्रोलिंग के रूप में कहीं भी वर्किंग कर सकते हैं, आपको करंट नहीं लगेगा, आप इजी वे में कनेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे सप्लाई को दे करके चेक किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, सबसे पहले पावर को बंद करते हैं। मान लीजिए आपने कोई गलती कर दिया, जैसे आपका ये पावर ऑन है और आपने इसको ऑन करके आप टेस्ट कर रहे हैं और मोटर पे कोई बंदा वर्क कर रहा है, तो आप जैसे इसको चालू कर देंगे और मोटर भी चलने लगेगा तो वहां पे तो घटना का शिकार अगला बंदा बन जाएगा ना। तो आपको क्या करना होगा, पावर बंद कर लेना है। क्या बंद कर लेना है, पावर को बंद कर लेना है। कंट्रोलिंग आपका चालू रहेगा। अगर आपको चेक करना है तो आप यहां से चेक करेंगे तो यहां पर पावर कनेक्शन नहीं जाएगा, मोटर चलेगा नहीं, जिससे अगला बंदा घटना का शिकार नहीं बनेगा। वो बच्चा वहां पे जो है कि स्वतंत्र तरीके से काम को कर पाएगा। समझ रहे ना आप लोग। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका एमसीबी है यानी जो सिंगल फेज एमसीबी है, इसको आपको चालू रखना है। 3 फेज जो एमसीबी है यानी आरवाईबी पावर कनेक्शन के लिए, इसको आप बंद कर लेंगे तो इसके द्वारा आप इजी वे में काम कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप क्या करते हैं, जब किट मेंटेनेंस के लिए आप जाते हैं, किट को मेंटेन करने के लिए आते हैं, मेंटेनेंस करने के लिए आते हैं, सफाई करने के लिए जाते हैं, कंडक्टर को आप एक प्रकार से मैं बोलूं सर्विस करने जाते हैं, तो उस दौरान जो है कि हमको इसको बंद करना पड़ता है पावर को, और इसके अंदर का किट लगा करके यानी सर्विस करने के बाद से किट लगाएंगे और किट लगाने के बाद से आपको ऑपरेट करके चालू करना बंद करना आपको देखना पड़ेगा कि कंडक्टर अच्छे से चालू बंद हो रहा है कि नहीं। तो वहां पे आपका ये जो पावर एमसीबी होगा वो क्या होगा, बंद होगा। और इसके बाद जब आप सर्विस कर लेंगे, पूरा आप फुल मेंटेन हो जाएंगे, इसके ऊपर का कवर आप सब कुछ टाइट से कस देंगे, अच्छे से कस देंगे, तो उसके बाद आपको जो है कि 3 पोल एमसीबी को क्या करना है, ऑन करना है और फिर एक बार चालू बंद करके आपको चेक कर लेना है कि हमारा मशीन चल रहा है नहीं चल रहा है, मोटर चल रहा है या नहीं चल रहा है। जब आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाइए,
तब जाकर के आप जो है कि वहां से जा सकते हैं। तो अभी मैं आपको कनेक्शन के लिए बता रहा हूं, यानी इन दोनों के बारे में समझ गया ना, कैसे आप इसको वर्किंग करेंगे, कैसे आप नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, ताकि जो है कि हम मोटिवेट होकर के और भी अच्छा, इससे अच्छा कंटेंट, इससे अच्छा वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। तो सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं कनेक्शन के ऊपर, कनेक्शन को समझते हैं। तो कनेक्शन को समझने के लिए आर बाई बी कनेक्शन आपको देना होगा किसके अंदर, 3 पोल एमसीबी के अंदर। जब 3 पोल एमसीबी में आप सप्लाई को देंगे, यहां पर देख लीजिएगा, एक तरफ आपका लोड लिखा होगा, एक तरफ आपका लाइन लिखा होगा। तो लाइन वाले की तरफ आपको सप्लाई को इनपुट करना है और लोड के तरफ से आपको क्या करना है, सप्लाई को आउटपुट करना है। यानी आपका जो आर बाई बी सप्लाई होगा ये चला जाएगा एमसीबी में, और एमसीबी से निकल करके ये सप्लाई जो है कि चली जाएगी आपकी कॉन्टेक्टर में। तीनों सप्लाई जो है कि आपके कॉन्टेक्टर में चला जाएगा। यानी यहां से एमसीबी ऑन होगा, ये तीनों सप्लाई जो है कि आपका ऑलरेडी यहां पे पहुंच चुका है। ठीक है, यानी यहां से आउटपुट हुआ आर वाई और बी। इसी प्रकार से आपका यहां पे आ गया आर, यहां पे आ गया वाई, यहां पे आ गया बी। आप जो है कि आर वाई बी इधर से भी चालू कर सकते हैं, इधर से भी चालू कर सकते हैं। आर वाई बी से मोटर आपका उल्टा भी चलेगा, सीधा भी चलेगा। तो कैसे होता है, मोटर अगर उल्टा चलेगा तो उसको सीधा कैसे करेंगे, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको जब मोटर का कनेक्शन करूंगा फिर आपको बताऊंगा। अब जो है कि यहां से आपका सप्लाई आउटपुट होगा, तो ये जो है चला जाएगा किसपे, OLR यानी ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले ये क्या है, ओवरलोड रिले का पूरा वर्किंग जो है कि मैंने इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने बना करके अपलोड किया हुआ है, वहां पर जाकर के इसके बारे में जरूर आप एक बार देखिएगा। कॉन्ट्रैक्टर रिले और हर चीज के बारे में वहां पर मैंने जानकारी दे दिया है ऑलरेडी। ये जो है ओवरलोड रिले मैं बता दूं, ओवरलोड रिले यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन से बचाता है मोटर को, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन से बचाता है। यानी 2 प्रोटेक्शन पे आपका रिले वर्क करता है, एक शॉर्ट सर्किट, दूसरा आपका ओवरलोड। यानी 2 प्रोटेक्शन पे आपका मोटर को सेफ्टी देने का काम आपका OLR करता है। आगे देखेंगे, ये जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर कितने प्रोसेस पे काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर प्रकार से स्विच होता है। कॉन्ट्रैक्टर प्रकार से क्या है, स्विच है। यानी ये जो है कि मोटर को चालू और बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार से अपने घर में मोटर को चालू करना हो या फैन को चालू करना हो, बल्ब को चालू करना हो, तो वहां पे नॉर्मली स्विच लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हमने एमसीबी का यूज, कॉन्ट्रैक्टर का यूज हमने किया है। अब जो ये कॉन्ट्रैक्टर आपका है, ये क्या काम करता है, कैसे कर रहा है, तो आप इसको देखिएगा। जो आपका मोटर होता है यह अधिक एम्पियर का होता है। घर में अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, 6 एम्पियर तक का यूज के लिए स्विच लगा लेते हैं। कहीं कहीं पे 12 एम्पियर या 16 एम्पियर, 18 एम्पियर के लिए भी स्विच आ जाता है। लेकिन जब उससे आप अधिक में जाएंगे तो एमसीबी आ गया और उससे ज्यादा लोड हो गया, यानी स्पार्किंग ज्यादा होने लगता है, तो वहां पे हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर का यूज करते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर आज के डेट में घरों में यूज नहीं है, समरसीबल पंप में कभी कभी पैनल के रूप में आ जाता है। आप जब कंपनी में, इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर का ज्यादा यूज आपको देखने को मिलेगा। यानी ये जो RYB सप्लाई है आपके OLR पे आ गया, और OLR से जो ये आपका सप्लाई निकलेगा ये जो है कि डायरेक्टली आपके चला जाएगा किस पे, मोटर पे। अब जो है कि यहाँ पे आपका R आ गया, Y आ गया, B आ गया। सपोज करिए आपने पैनल को चालू कर दिया, मोटर आपका चलने लगा, लेकिन मोटर किस स्थिति में चल रहा है, उल्टा चल रहा है, यानी रिवर्स चल रहा है। तो इसके लिए आपको इसको सीधा चलाना होगा। ठीक है, तो सीधा चलाने के लिए अगर मान लीजिए मोटर का कनेक्शन, मोटर उल्टा चल रहा है, तो आपको यह नहीं कि पूरा कनेक्शन चेंज करिए तब आपको चेंज करना होगा, नहीं। आप यहीं से आपस में 2 तारों को चेंज कर देंगे तो मोटर आपका सीधा चलने लगेगा। जैसे R को Y में, Y को B में, यानी ये तार इसमें और ये तार इसमें जोड़ देंगे तो आपका मोटर सीधा हो जाएगा। या फिर आप B को Y में, Y को B में भी जोड़ देंगे तो भी मोटर क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। यानी किसी भी 2 फेस को आपस में चेंज कर देने मात्र से आपका मोटर जो है कि सीधा हो जाता है। आगे आप देखेंगे, ये तो आपका पावर कनेक्शन है, और पावर कनेक्शन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी अब जो भी चीज होगा, जो भी कनेक्शन होगा वो क्या होगा, कंट्रोलिंग में होगा। ठीक है, तो कंट्रोलिंग में कनेक्शन कैसे होता है, तो आप देखेंगे इन तीनों में से किसी एक फेज का इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने बी का इस्तेमाल कर लिया, और जो न्यूट्रल होगा आप जो है कि
इस पर दे देंगे सिंगल फेज एमसीबी पे। अब जो है कि यहां से जो आपका ये न्यूट्रल निकलेगा, ये न्यूट्रल जो है इस इंडिकेटर पे, ट्रिपिंग इंडिकेटर पे, ऑन इंडिकेटर पे, ऑफ इंडिकेटर पे, और यही न्यूट्रल जो है कि आपका A2 यानी कॉन्टेक्टर का जो एक पॉइंट होगा A2 पॉइंट, उस पर भी आपको न्यूट्रल दे देना है। ठीक है, अब जो है बारी आई फेज की। फेज कैसे वर्क करेगा, तो फेज के लिए आप लोग समझ लीजिए, यहां से आपका फेज ये आउटपुट होगा। ये डायग्राम बना रहा हूं तो कनेक्शन थोड़ा सा जटिल हो सकता है, आप लोग एक एक तार को मैं जो ये लेकर के जा रहा हूं वैसे ही करते जाइए, आप सारा कनेक्शन इजी वे में कर पाएंगे। ठीक है, यह आपका जो यहां से फेज निकलेगा, ये फेज जो है कि हम लोग रिले के 95 नंबर टर्मिनल पे दे देते हैं। किस पर, रिले के 95 नंबर टर्मिनल पर। अब 95 से 96 यह आपका एनसी कांटेक्ट होता है। कौन सा कांटेक्ट होता है, एनसी कांटेक्ट होता है, यानी 95 से 96 में सप्लाई देता है। लेकिन किसी किसी अवस्था में जब यह आपका रिले ट्रिप होता है, उस दौरान ये यहां पर ये एनओ कांटेक्ट हो जाता है, यानी एनसी से क्या हो गया, एनओ हो गया, तो 96 में सप्लाई जाना आपका बंद कर देगा, जिससे मोटर जो है कि आपका चलना बंद कर देगा, यानी कॉन्टेक्टर बंद, मोटर बंद। जब मोटर चलना बंद कर देगा तो आपका जो मोटर का प्रोडक्शन होगा वो सेफ हो जाएगा, मोटर बच जाएगा ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, तो यह सप्लाई किससे निकलता है, 96 से निकलता है। 96 कौन सा कॉन्टेक्ट है, एनसी कॉन्टेक्ट है। अब जब 96 से सप्लाई निकलेगा, यह सप्लाई एनसी पर चला जाएगा और एनसी से एनओ पर। अब जो है आपको एक चीज मालूम है कि आपके कॉन्टेक्टर पर A2 पर, यानी A2 पॉइंट पर आपका न्यूट्रल है, यानी A1 पॉइंट पर जैसे आप फेस देंगे उस दौरान आपका कॉन्टेक्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। आप इसको देखिए, ये कॉन्टेक्टर है, इसके ऊपर एक पॉइंट एनसी है, सॉरी एक पॉइंट आपका A1 है और एक पॉइंट आपका A2 है, यानी 2 पॉइंट कॉन्टेक्टर के कॉइल पे ऑलरेडी होता है। ठीक है, तो आपका जो है ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी यहां पर आप फेस जैसे देंगे, जैसे पाएगा कॉन्टेक्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और ये सप्लाई देने लगेगा, मोटर आपका चलने लगेगा। मेन चीज होता है कॉन्टेक्टर को चालू करना। मेन क्या होता है, कॉन्टेक्टर को चालू करना। जैसे भी हो कॉन्टेक्टर को आप ऑन कर दीजिए, मोटर आपका चलने लगेगा। लेकिन इसका कुछ प्रक्रिया है, ध्यान से समझिएगा। यानी एनसी कॉन्टेक्ट, एनसी यहां पर सप्लाई दे रहा है बिना किसी रुकावट का। जब यहां पे यह सप्लाई आ रहा है, यह सप्लाई आपके एनओ पर भी जा रहा है, लेकिन यहां तक ही सप्लाई है, इसके आगे सप्लाई जा नहीं रहा है। जब इसके आगे सप्लाई नहीं जाएगा तो आप जैसे इस बटन को पुश करेंगे, यानी दबाएंगे, आपका सप्लाई तुरंत यहां से निकलने लगेगा और यह सप्लाई जो है निकल करके आपका किस पे चला गया, A1 पर चला गया। यानी जैसे A1 पर गया, न्यूट्रल ऑलरेडी पा रहा था कॉन्टेक्टर, फेस पाया, कॉन्टेक्टर ऑन हुआ और मोटर चलने लगेगा। लेकिन कब तक, जब तक इस स्विच को दबाए रहेंगे। जैसे ही इसको छोड़ेंगे फिर कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा, क्योंकि यहां से सप्लाई निकलना बंद, यानी इसमें जब फेस नहीं पहुंचेगा तो कॉन्टेक्टर कैसे ऑन होगा, होगा नहीं होगा ना। तो आप जो है ये जो कनेक्शन दबा रहे हैं तब तक चल रहा है, छोड़ दिए बंद हो गया, इसी कनेक्शन को बोलते हैं इंचिंग कनेक्शन। ठीक है, कहीं कहीं पे इंचिंग कनेक्शन का भी वर्किंग होता है, तो आप लोग इसके द्वारा इंचिंग कनेक्शन कर लेंगे। ठीक है, अब जो है कि मान लीजिए अब इसको इंचिंग में नहीं, इसको होल्डिंग में चलाना है, तो होल्डिंग के लिए आपको ध्यान देना होगा कि कहां से सप्लाई आउटपुट हो रहा है और वहां से मैं स्विच को बंद कर रहा हूं तो सप्लाई कट हो जा रहा है, वहां से सप्लाई को उठाना होगा। मान लीजिए यहां से तो आउटपुट हो रहा है, परमानेंट हो रहा है, कट कर रहा है, नहीं करेगा, जब ट्रिप होगा तब करेगा। तो यहां से पोजीशन बन जाता है, या तो आप यहां से सप्लाई ले लीजिए या तो आप यहां से ले लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने यहां से सप्लाई ये लिया है, अगर इसमें स्विच को बंद कर देता हूं तो यहां से सप्लाई जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और यहां पे अगर मैं इसको नहीं दबाता हूं तो यहां पे सप्लाई मेरा परमानेंट रहेगा। अब जो है कि इसी सप्लाई को हम लेकर के चले जाएंगे एनओ पॉइंट पर, एनओ पॉइंट पर, और इसी एनओ से हम जब सप्लाई दे देंगे A1 पर। अब क्या होगा, इस स्विच को हम जैसे दबाएंगे ये सप्लाई तुरंत पहुंचा A1 पे, कॉन्टेक्टर क्या हो गया,
ऑन हो गया और जैसे कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो एड ऑन ब्लॉक यानी जो कॉन्टेक्टर के ऊपर एड ऑन ब्लॉक लगता है, इस एड ऑन ब्लॉक में जो पॉइंट एनसी है वो पॉइंट एनओ हो जाएगा और जो पॉइंट एनओ है वो एनसी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कब? जब कॉन्टेक्टर आपका ऑन होगा तब। ठीक है, तो अभी मैंने इसको दबाया, कॉन्टेक्टर आपका ऑन हो गया और ये क्या बन गया, एनसी। क्या बन गया, एनसी। और यहां पे सप्लाई यहां पर था, यहां पर ऑलरेडी यहां पर भी था, यहां पर भी था, लेकिन जब मैंने इसको दबाया ये सप्लाई यहां पर चला गया और यहां पर सप्लाई भी रुका हुआ था, लेकिन कॉन्टेक्टर जैसे ऑन हुआ ये पॉइंट शॉर्ट हो गया। क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो ये फेस जो है इसमें जाने लगा और ये फेस किस में जाने लगा, A1 में। अब हम इसको छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया एनसी और ये सप्लाई यहां पर देता रहेगा, कॉन्टेक्टर हमारा ऑन रहेगा, मोटर हमारा चलता रहेगा परमानेंट। ठीक है, जैसे अब यहां से दबाएंगे तो यहां से सप्लाई जाना बंद कर देगा, जब यहां से सप्लाई जाना बंद कर देगा तो ऑटोमेटिक कॉन्टेक्टर भी आप इस स्विच भी काम करना बंद। ठीक है, तो यानी इसको जैसे हम दबाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ऑफ हो जाएगा सिस्टम, और इसको दबाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसको दबाएंगे तो आपका ऑन हो जाएगा और इसको दबा देंगे तो आपका, इसको दबा देंगे तो आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका ऑन का पोजीशन और ये आपका ऑफ का पोजीशन। अब बात आती है इंडिकेटर का। इंडिकेटर का कनेक्शन कैसे करेंगे, ट्रिपिंग का कनेक्शन कैसे करेंगे, इसके लिए 95 से 98 पर एक लूप देंगे और 97 से एक तार निकाल करके ट्रिपिंग इंडिकेटर पे दे देंगे, ट्रिपिंग इंडिकेटर पे दे देंगे। अब क्या होगा, जैसे ये ट्रिप करेगा तो ये सप्लाई तुरंत 98 में जाती रहेगी और यहां से 98 में जब ट्रिप होगा तब जाकर के ये एनसी कॉन्टेक्ट बनेगा और ये आपका इंडिकेटर जलने लगेगा। ठीक है, और इसके बाद से ऑफ के लिए यहां से एक लूप इसको भी बना करके दे देंगे। ऑन इंडिकेटर के लिए इसी पॉइंट से या A1 से आप एक सप्लाई उठाएंगे और ऑन इंडिकेटर के टर्मिनल पे दे देंगे, तो आप जैसे ही ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये भी आपका ऑन हो जाएगा। एनसी पॉइंट से एक सप्लाई बना करके ऑफ इंडिकेटर को देंगे, जैसे ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये क्या बन जाएगा, एनओ। जैसे ये एनओ बनेगा तो यहां पे सप्लाई जाना बंद कर देगा, ये इंडिकेटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जैसे कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये ऑन इंडिकेटर आपका जल जाएगा। लेकिन जब कॉन्टेक्टर ऑफ स्थिति में रहेगा तो ये आपका हो जाएगा एनओ और ये आपका हो जाएगा एनसी। जब कॉन्टेक्टर ऑफ स्थिति में है तो ये सप्लाई आपका तुरंत इस पे देता रहेगा और ये आपका इंडिकेटर परमानेंट जलता रहेगा जब तक ये आपका कनेक्शन ऑफ होगा। ठीक है, तो उम्मीद होगा कि आप लोगों ने इस कनेक्शन को किया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये कनेक्शन पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।